Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss important judgments of September 2021. चलिए फर्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. क्या बात करती है हमारी फर्स्ट जजमेंट? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार गुदारा. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की जजमेंट. देखिए पिक्चर से आपको थोड़ा सा एनालाइज हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं इस जजमेंट में. देखिए पिक्चर देख लीजिए. देयर आर डिफरेंट व्हीकल्स हेयर और बीच में लिखा है व्हीकल इंश्योरेंस. चलो अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि क्या बात करती है हमारी जजमेंट. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन इंश्योरेंस क्लेम कैन बी रिजेक्टेड इफ अ व्हीकल इज यूज्ड ड्रिवन विदाउट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सिंस दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. अब ये जजमेंट क्या बात करती है? इस जजमेंट में ये कहा गया कि अगर आपके व्हीकल का, मान लीजिए ए पर्सन है और ए पर्सन कोई व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, ये व्हीकल बना देते हैं, यहाँ पे कोई व्हीकल चला रहे हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है. अब जब इनका एक्सीडेंट हो गया, अब इसके बाद ये गए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने. देखिए यहाँ पर कार एक्सीडेंट यहाँ पर हो रखा है, यहाँ पर भी आग लग रखी है. अब ये सब होने के बाद क्या गए, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि सर मुझे इंश्योरेंस दीजिए आप, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने सारी चीज़ें एनालाइज की तो ये देखा कि यहाँ पर गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वही नहीं है. अगर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी ने साफ यहाँ पर मना कर दिया कि हम आपको क्या नहीं देंगे, हम आपको इंश्योरेंस का जो क्लेम है जितना भी अमाउंट होगा वो नहीं देंगे. ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे समझा. और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की कि अगर अगर गाड़ी को कोई चुरा लेता है या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब उस समय आप क्लेम मांगते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देखेगी? रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेगी. और अगर रजिस्ट्रेशन उस समय नहीं होगा आपकी गाड़ी का तो आपको वो क्लेम नहीं दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपके लिए, या एक जनरल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर रहेगी आपके लिए, ठीक है. केस की बात करें तो केस में क्या हुआ, एक पर्सन है हमारे, ए ही मान लीजिए, ये पर्सन है हमारे और इन्होंने न्यू गाड़ी खरीदी. जब इन्होंने न्यू गाड़ी खरीदी तो इनकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो रखी थी. लेकिन आफ्टर जब ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो गई, लैप्स हो गई, ये अपनी गाड़ी अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में ले गए. अब जब दूसरे स्टेट में ले गए, जहाँ पर भी ये रुके होंगे, किसी गेस्ट हाउस में रुके थे, उसके बाहर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी. लेकिन रात को क्या हुआ, वो गाड़ी चोरी हो गई. अब जब ये पता चला ए पर्सन को तो उसके बाद ए पर्सन ने क्या किया, क्लेम मांगा इंश्योरेंस कंपनी से. और इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि यहाँ पर तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो इवन टेम्परेरी भी हुई थी वो भी क्या हो गई है, लैप्स हो गई है. और ये भी कहीं पर भी एविडेंस में नहीं आया कि इन्होंने न्यू इंश्योरेंस के लिए इवन अप्लाई तक किया था. तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने यही कहा कि हम आपको क्लेम कैसे दे दें. और जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात यही की कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्लेम भी नहीं मिलेगा, ठीक है. दिस वॉज द जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर जनरल लाइफ ऑल्सो, फॉर प्रैक्टिकल व्यू ऑल्सो, ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ जजमेंट? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार गुदारा. आई होप अब जजमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होगी. सेकेंड पे चलते हैं. ममता एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस हर नरेश सिंह गिल की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है. द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मेयर फैक्ट दैट द पिटिशनर girl is not of marriageable age would not deprive her of the fundamental rights as advised in the constitution being a citizen of India directing to grant protection to the minor girl. अब देखिए ये जजमेंट बात क्या करती है. ये जजमेंट बात करती है कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को ये प्रोटेक्शन देता है कि आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को हम प्रोटेक्ट करेंगे. स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है. तो देखिए इस केस में अगर बात की जाए तो ये केस में क्या हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता कि ये नहीं देखा जाएगा कि कोई भी पर्सन अगर माइनर है, मेजर है, तो उनको इस लाइफ एंड लिबर्टी
जो प्रोटेक्शन ग्रांट करती है स्टेट वो नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा अगर वो मैरिजेबल एज के हैं भी है या फिर नहीं भी है। इस केस की बात कर लेते हैं, फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ए एंड बी पर्सन बना लेते हैं। ए हमारी गर्ल हैं जिनकी एज है 16.5 ईयर्स, बी हमारे बॉय हैं जिन्होंने मेजॉरिटी गेन कर ली है। अब दे बोथ आर इन अ लिविंग रिलेशनशिप, और ये एक कपल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो रिलेशनशिप से खुश नहीं है लड़के के घर वाले। अब लड़के के घर वाले खुश नहीं है तो इन दोनों ए और बी को ये डर है कि कहीं भी शायद हमारे घर वाले हमें क्या कर सकते हैं, इवन जान से भी मार सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने प्रोटेक्शन मांगी, ठीक है। तो जब ये प्रोटेक्शन मांगी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये प्रोटेक्शन इनको मिलेगी, चाहे लड़की क्या है, चाहे लड़की यहाँ पर माइनर है। इट डजेंट मैटर कि लड़की माइनर है या फिर मेजर है, ठीक है। प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही लाइफ एंड लिबर्टी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रॉपर होने दी गई कि चाहे मैरिजेबल एज हो चाहे नहीं हो, ठीक है। अगर ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं दोनों और इनको प्रोटेक्शन चाहिए तो इनको प्रोटेक्शन ग्रांट की जाएगी। इट डजेंट मैटर कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने शादी कर लिया। कई बार हमने ये सिनेरियो देखा है ना कि वो कपल प्रोटेक्शन मांगी जाती है और उनको दी जाती है जिन्होंने शादी कर ली होती है अपने घर वालों को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी ये लोग रह रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनके पेरेंट्स इन्हें जान से मार सकते हैं तो इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, डजेंट मैटर इनकी एज क्या है, ठीक है। दिस वॉज द जजमेंट ममता एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू, लिव इन रिलेशनशिप वाले पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज ईश्वर लाल माली राठौड़ वर्सेस गोपाल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम आर शाह, ऑनरेबल जस्टिस ए एस बोपन्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट इन एन ऑर्डर पास्ड रिसेंटली अर्ज्ड द कोर्ट्स नॉट टू ग्रांट रिपीटेड एडजर्नमेंट्स इन रूटीन मैनर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और एक बहुत ही मेजर इशू पर यह जजमेंट है, दैट इज एडजर्नमेंट। ये हमने बहुत ही ज़्यादा देखा है कि कोर्ट्स में केसेस 10-10, 20-20 साल तक चले रहते हैं, हमेशा डेट्स बढ़ती रहती हैं। देखिए सनी देओल का बहुत ही जो मेजर सा डायलॉग है कि तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इनका फेमस डायलॉग भी है और ये सच भी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सच है कि तारीख रियली पड़ती रहती है कोर्ट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईश्वर लाल माली राठौर वर्सेस गोपाल इस केस में यही ऑब्जर्व किया और ये डायरेक्शन दी कि अब एडजर्नमेंट्स इतनी नहीं देनी चाहिए और कुछ पॉइंटर्स रखें। उन पॉइंटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पॉइंटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की। फर्स्ट देखिए, दैट इज लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स डू नॉट परमिट सच प्रैक्टिस। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ और हमारी प्रोफेशनल एथिक्स ऐसी प्रैक्टिस को नहीं एनकरेज करते, ऐसी प्रैक्टिस को परमिट नहीं करते कि आप बार बार क्या करें, जो एडजर्नमेंट दे। तो इससे क्या होगा, लोगों का जो विश्वास है जस्टिस सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा ब्रीच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने की। सेकंड क्या कहा कि मेनी अ टाइम्स द टास्क ऑफ एडजर्नमेंट इज यूज्ड टू किल जस्टिस। देखिए अगर जितना लेट जस्टिस होता है वो जस्टिस गिना ही नहीं जाता। वाई? बिकॉज अगर 10-15 साल से कोई इंसान लड़ रहा है, कई बार तो ऐसा होता है केसेस में, सिविल मैटर्स में हमने ज़्यादातर देखा है, प्रॉपर्टी मैटर्स में हमने देखा है कि कोई जो केस करता है, मान लीजिए जो प्लेंटिफ है वो केस करते हैं लेकिन केस के दौरान उनकी डेथ तक हो जाती है लेकिन जस्टिस नहीं मिल पाता। तो ये कैसा जस्टिस हुआ? अगर इतना लेट जस्टिस मिलेगा तो वो जस्टिस ही क्या, ठीक है। तो मेनी अ टाइम्स द टास्क ऑफ एडजर्नमेंट्स इज यूज्ड टू किल जस्टिस, मतलब इतनी ज़्यादा एडजर्नमेंट्स मिल रही हैं जिससे जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वही ब्रेक हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। थर्ड क्या बात करता है कि जुडिशियल ऑफिसर हैज़ टू बियर इन माइंड हिज ड्यूटी टू हिज लिटिगेंट्स शिल नॉट वरी अबाउट डिसप्लेजर ऑफ बार। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया कि देखिए कई बार कोर्ट्स में क्या होता है, जो जजेस होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको एडजर्नमेंट्स देनी पड़ जाती है। वाई? बिकॉज बार उनको एक कैटेगरी दे देती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जज हैं और कई बार बिल्कुल बार उनके अगेंस्ट भी चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
ज्यूरिस्डिक्शन और जुडिशियल ऑफिसर, जजेस कभी भी इस चीज़ से बिल्कुल भी वो परेशान ना हो कि बार क्या सोच रही है इस बारे में। अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स आप नहीं दोगे, चाहे बार आपको ये भी सोच ले कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और आपकी कोई भी कैटेगराइजेशन बना दी जाए। बट यहाँ पर आपको अपना लिटिगेंट्स के बारे में सोचना है, आपको जस्टिस के बारे में सोचना है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज टाइम हैज नाउ कम टू चेंज द वर्क कल्चर एंड गेट आउट ऑफ द एडजर्नमेंट कल्चर, कि अब टाइम बहुत बदल गया है। देखिए इतनी पास्ट में ऐसी जजमेंट्स आई हैं, ट्रिपल तलाक कह लीजिए, LGBTQ कह लीजिए, और भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स है जिससे लोगों का फिर से जस्टिस सिस्टम पर एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बन गया है। तो अगर फिर से यही प्रैक्टिस चलती रही कि एडजर्नमेंट्स पर एडजर्नमेंट्स मिलती रही तो वो जो कॉन्फिडेंस बना है वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अब टाइम बहुत ज़्यादा बदल गया है, अब वो पुराना टाइम नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात की, एनालाइज की कि अगर इसी केस की बात कर ली जाए तो इस केस में मैटर क्या था, इविक्शन का मैटर था। तो यहाँ पर एविक्शन का अगर मैटर था, तो अगर ये मैटर 10-15 साल तक चला है, मान लीजिए ए केस लेकर आए हैं, ए इज़ द प्लेंटिफ, और वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ये B, C, D ये तीनों घर को इन तीनों लोगों को इविक्ट करवाया जाए मेरे घर से, ठीक है। ये प्लेंटिफ लेकर आए हैं पिटिशन, और इस चीज़ को 10-15 साल लग गए, और 10-15 सालों के बीच में स्टे मिल गई और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर BCD तो 10-15 साल तक उस घर में रह गए। ए को क्या फ़ायदा हुआ? ए ने अगर वो 15 साल पहले ये सोचा होगा कि मैं अपने घर में या फिर अब शॉप खोलूँगा या फिर होटल खोलूँगा या फिर खुद रहूँगा, तो उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? यहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस ही बहुत ज़्यादा डिले हो गया, ठीक है। जस्टिस डिले इज़ नो जस्टिस एट ऑल। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की। आप जजमेंट की नाम फिर से देख लीजिए, ईश्वर लाल माली राठौड़ वर्सेस गोपाल। देखिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज रंजीत राजवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कैलकटा, यहाँ पर ये प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए, कैलकटा हाई कोर्ट की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि ये जजमेंट क्या बात करती है। द कैलकटा हाई कोर्ट हेल्ड दैट वॉलेंट्रली जॉइंट एक्ट ऑफ सेक्शुअल यूनियन विल नॉट अट्रैक्ट ऑफेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012 टू कन्विक्ट अ पर्सन फॉर penetrative sexual assault. According to the court, the psyche, maturity and previous conduct of the victim vis-a-vis the accused is also relevant. यहाँ पर क्या बात की गई? पॉक्सो एक्ट की बात की गई है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में भी ये कहा गया कि अगर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का आप ऑफेंस चार्ज कर रहे हो एक्यूज्ड के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और वो क्या है कि साइकी क्या है, क्या मेच्योरिटी है, क्या सर्कमस्टांसेस थे उस समय। तो यहाँ पर अगर केस की बात की जाए तो यहाँ पर माइनर गर्ल थी, उनके साथ ऑफेंस हुआ है, लेकिन ये भी बात आई सामने एविडेंस में कि दोनों क्या थे, रिलेशनशिप में थे, दोनों कपल थे। जो एक्यूज्ड हैं वो भी एक्यूज्ड और जो हमारी विक्टिम है वो दोनों कपल थे। और उसके बाद में ये जो एविडेंस में आया कि उनका फिर फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर ये कहा गया कि अगर पॉक्सो, बिकॉज यहाँ पर पॉक्सो एक्ट लगेगा बिकॉज गर्ल वॉज माइनर, तो यहाँ पर कहा गया कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की आप बात करते हैं तो यहाँ पर ये ज़रूर देखा जाएगा कि मेच्योरिटी कितनी है। कि कई बार ऐसा होता है, हम चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ पर एनालाइज की गई कि चाइल्ड की डेफिनेशन में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी मेच्योरिटी है चाइल्ड की, ठीक है। इस जो जजमेंट में ये बात की गई। नेक्स्ट जजमेंट चलते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस MD नवाज खान। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल जस्टिस BV नगरत्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। पिक्चर से आपको एनालाइज हो गया होगा कि ये NDPS एक्ट के बारे में बात की गई है। चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन एक्यूज्ड अंडर NDPS, दैट इज नैकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, merely on a finding of the absence of possession of contraband on the person of the accused। जजमेंट यहाँ पर क्या बात करती है कि ऐसा नहीं होगा। कि देख लीजिए, अगर NDPS एक्ट की बात करें तो एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता है NDPS एक्ट में। देखिए, अगर किसी भी पर्सन के पास कोई हीरोइन है, कॉन्ट्राबैंड मतलब हीरोइन और या फिर कोई भी ड्रग्स उनके पास मिलते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल सर्च जब की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा तब नहीं मिल रहे, उनकी गाड़ी से मिल गए, तो ये जजमेंट उस बारे में बात करती है कि अगर गाड़ी से मिल गए और आपकी पर्सनल सर्च से नहीं मिले तब भी आप, ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सक्यूज हो जाएगा और आपको बेल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये जजमेंट बात करती है।
ठीक है। एनडीपीएस एक्ट में भी बात करें तो बहुत प्रोसीजर बताया गया है, अगर किसी के पास ड्रग्स मिलते हैं उससे रिलेटेड कि किस तरह से पर्सनल सर्च होगी, किस तरह से अगर उनके पास व्हीकल है तो वो सर्च होगी, ठीक है, अगर हाथ में है तो वो सब्सटेंस सर्च होगा। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि लोग क्या करते हैं कि जब भी पर्सनल सर्च का मैटर आता है तो अगर उनके हाथ में चीज़ है तो वो फेंक देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है एनडीपीएस एक्ट में कि अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तो किस तरह से पुलिस ऑफिसर जो हैं वो काम करेंगे। तो यहाँ पर भी ये हुआ। अगर केस की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनकी पर्सनल सर्च पे तो कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, बट उनकी गाड़ी में मिला, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा था उनकी गाड़ी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि एक्यूज्ड को ये नहीं कर दिया जाएगा, उनको बेल नहीं दी जाएगी सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कि उनके पर्सनल सर्च पर कोई भी कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, गाड़ी में भी मिला है तब भी उनको ये कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज MD नवाज खान वॉज द जजमेंट। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज अभिषेक अशित मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस संदीप शिंदे की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। पिक्चर से थोड़ा सा एनालाइज हो गया होगा कि हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शादी के किस पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं ये देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट। द बॉम्बे हाई कोर्ट रिफ्यूज टू डिस्चार्ज अ 32-year-old मैन एक्यूज्ड ऑफ रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड चीटिंग। यहाँ पर क्या सब्सटेंस है जजमेंट का? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड चीटिंग, रिजेक्टिंग हिज क्लेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एज वैलिड रीजन फॉर रिफ्यूजिंग द मैरिज। चलिए इस केस के फैक्चुअल बैकग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। ये केस क्या बात करता है? देयर इज अ गर्ल, ए हम उनको मान लेते हैं और बी हैं बॉय। तो यहाँ पर दोनों कपल हैं और इनका फिजिकल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो चुका था। यहाँ पर जो लड़के हैं एक्यूज्ड हैं वो हमेशा ये कहते रहते थे लड़की को कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। फॉल्स प्रॉमिस, एक प्रॉमिस किया गया यहाँ पर शादी करने का, इसीलिए फिजिकल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हुए, ये गर्ल की कंटेंशन थी। कुछ समय बाद गर्ल ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर एक्यूज्ड ने यही कहा कि प्लीज़ अबॉर्ट द चाइल्ड ऑल्सो। उसके बाद में जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने लड़की को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर फॉलोइंग दिस बिहेवियर ओनली लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दी पुलिस में। उसके बाद में ये मुद्दा जब मीडिएशन में गया तो मीडिएशन में भी एक्यूज ने यही बोला कि येस आई वांट टू मैरी यू, मैं शादी करूँगा। ये बिल्कुल बात रखी गई मीडिएशन में भी। लेकिन जब लड़की ने इस मीडिएशन जब गया था उसके बाद में लड़की ने फाइल अपनी वापस ले ली, कंप्लेंट अपनी वापस ले ली। उसके बाद में यहाँ पर जो लड़के के फादर हैं उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ये शादी नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ दिस कंटेंशन ओनली। तो जब ये मुद्दा कोर्ट में आया, जब ये मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट में आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही बात ऑब्जर्व की कि आप सिर्फ इस बात के ऊपर, दैट इज एस्ट्रोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि शादी को रिफ्यूज कर दो। दीज वर योर फॉल्स प्रोमिसेस, जो आप बार बार कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये आपका बिल्कुल फॉल्स प्रॉमिस था। और ये सिद्ध भी हो रहा है, फ्रॉम एविडेंस भी दिख रहा है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओनली जो एक्यूज हैं उनका इंटेंशन था ही नहीं शादी का, ही वॉज जस्ट स्टॉलिंग द मैरिज। ये हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। और देखिए हम अगर नॉर्मल बात करें तो शादी से पहले हमारे हिंदू कल्चर में कुंडलियां भी मिलाई जाती हैं। तो ये देखिए कंटेंशन कहाँ तक पहुँच गई, ये पॉइंट आउट कहाँ तक हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तक ये कहा कि आप पहले से एक कपल हैं, ठीक है, आपके फिजिकल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं और आप बाद में क्या मना कर रहे हो? आपने पहले बोला है, आपने प्रॉमिसेस किए हैं लड़की के साथ कि यू वांट टू मैरी हर, लेकिन बाद में आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज कुंडलियों का ना मिलना, उसके बेसिस के ऊपर आप मना नहीं कर सकते शादी करने से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्यूज ऑफ रेप, जो हमारे एक्यूज्ड हैं वो रेप चार्ज से उनको रेप के चार्ज लगाया गया, ठीक है। दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज अभिषेक अशित मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो आई होप आपको ये जजमेंट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और जितनी भी हमने जजमेंट्स पढ़ी हैं वो आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। हमने आज बहुत अच्छे से जजमेंट्स को क्लैरिफाई किया है, बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। जो बाकी हमारी जजमेंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट लॉ और अबाउट जजमेंट्स देन प्लीज़ लेट मी नो। आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक थैंक यू सो मच गाइज।